हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, मैं विशाल सिंह फ्रॉम केजीबी साइंस इजी लर्निंग वेलकम करता हूं सारे बच्चों का। स्वागत करता हूं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल मैथ्स के साथ। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने लीनियर इक्वेशन का बेटा। इसमें लिखा हुआ है बच्चों, क्या लिखा हुआ है? 2 years अगो, 2 साल पहले क्या हुआ था बताइए? 2 साल पहले 2 years अगो, 2 साल पहले फादर वाज 5 times एज ओल्ड एज हिज सन। फादर अपने सन की एज का 5 times था। 2 years लेटर, 2 साल के बाद क्या हो जाएगा? हिज एज विल बी 8 more, 8 साल ज़्यादा हो जाएगी देन 3 times द एज ऑफ सन। सन की एज के 3 times से भी 8 years ज़्यादा हो जाएगी। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस इन ईयर्स। तो उनकी जो प्रेजेंट ईयर्स एज होगी, ईयर्स में ही होगी एज, सेकेंड्स में मिनट्स में तो होती नहीं है। तो इनकी एज आपको फाइंड करनी है। मैथ्स कहती है जो चीज़ आपको नहीं पता उसी को आप एक्स और वाई मान लेंगे। तो देखो बच्चों, प्लीज़ ध्यान से देखते जाइए और सीखते रहिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखो, लेट कर लीजिए, लेट एज ऑफ फादर इज इक्वल टू एक्स ईयर्स है, ईयर्स एक्स ईयर्स, आप ईयर्स लिख लेना। एज ऑफ सन ये वाई ईयर्स है। ओके बच्चों, ईयर्स में ही तो एज को मानते हैं, ठीक है ना। 2 years लेटर की बात कर रहा है। 2 years लेटर, बच्चे सारे ध्यान से देखेंगे। 2 years लेटर का मतलब होता है बेटा 2 साल के बाद। पक्का 2 साल के बाद पापा भी 2 साल बड़े हो जाएंगे और बच्चा भी 2 साल बड़ा हो जाएगा। मान लीजिए अभी पापा की एज 40 है, 2 साल के बाद वो पक्का कितने के हो जाएंगे? बोलिए बेटा, 42 के हो जाएंगे। तो ऐसे ही सन भी अगर वाई का है तो 2 साल के बाद कितना हो जाएगा? y+2 का हो जाएगा। तो लिखा है बेटा 2 years अगो फादर वाज 5 times। तो 2 years अगो कौन बताएगा फादर की एज कितनी होगी, हो जाएगी? x+2 हो जाएगी। बच्चे की एज कितनी हो जाएगी? y+2 हो जाएगी। 2 साल के बाद सब लोग बड़े हो जाते हैं, लेकिन 2 साल के बाद कंडीशन क्या अप्लाई करेंगे? क्या हो जाएगा 2 साल के बाद? 2 साल के बाद क्या हो जाएगा? इसमें लिखा है ये हो जाएगा फादर सॉरी बच्चा, 2 years अगो लिखा हुआ है इसमें। 2 years अगो, अगो का मतलब पहले। 2 years अगो, अगो अगो अगो, रे से अगो कर दो, अगो। 2 years अगो, अगो का मतलब पहले। 2 years अगो 2 साल पहले, 2 साल पहले हम छोटे थे, तो फादर की एज कितनी हो जाएगी? x-2। सन की एज कितनी हो जाएगी? y-2। 2 years अगो, 2 साल पहले। तो फादर वाज 5 times एज ओल्ड एज हिज सन। तो फादर 5 times थे, फादर ये हैं, ये 5 times थे, फादर 5 times थे। तो इक्वल करने के लिए आप इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे प्यारे बच्चों, है ना। इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा बोलो? x-2 इज इक्वल टू 5y-10। तो x इज इक्वल टू 5y, ये वाला 2 इधर जाके प्लस का हो जाएगा तो -8 बचेगा। बात समझ में आ गई सारे बच्चों को? दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड वाली कंडीशन वो भी अप्लाई कर दीजिए। 2 years लेटर, 2 साल के बाद। 2 साल के बाद कौन बताएगा 2 साल के बाद क्या होगा? पापा की एज कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? x+2 हो जाएगी। बच्चे की एज कितनी हो जाएगी बेटा? y+2 हो जाएगी। अब कंडीशन अप्लाई करिए। क्या कंडीशन थी? 2 साल पहले, 2 साल के बाद, 2 years लेटर,
हिज एज विल बी 8 more than 3 times द एज ऑफ सन। सन की एज के 3 times से 8 ज़्यादा। तो यानी कि ये पापा हैं, है ना बेटा, ध्यान से सुनना, ये पापा हैं, है ना। ये पापा कितने हो जाएंगे, 8 ईयर्स ज़्यादा हो जाएंगे, 8 प्लस कर दो, देन 3 times द सन्स एज, सन की एज में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ये फादर कितने हो गए, 3 times द सन्स एज एंड 8 ईयर्स मोर। आ गया कि नहीं आ गया, 8 ईयर मोर, 8 प्लस कर दो, 3 times द सन्स एज, सन की एज में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, फिर 8 प्लस कर दो। आ गया कि नहीं आ गया। ऐसा करने से क्या हो गया प्यारे बच्चों, ऐसा करने से क्या हो गया प्यारे बच्चों, ऐसा करने से ये हो गया कि देखिए जरा, सॉल्व अगर हम इसको करेंगे तो हमारे पास आएगा x+2 इज इक्वल टू 3y प्लस का 6 और प्लस का 8। तो ये हो जाएगा x+2 इज इक्वल टू 3y प्लस 14 हो गया कि नहीं हो गया। तो अब x की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 3/2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो प्लस का 12 बचेगा, 2 कम हो गया, है ना। अब x की वैल्यू पुट कर दो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में, इस x को हटा दो और x के प्लेस पर ये वाली वैल्यू लिख दो, 5y माइनस 8, 5y माइनस 8, ये x की वैल्यू हो गई, इज इक्वल टू 3y और j प्लस का 12 हो गया। सारे बच्चों को आता जा रहा है कि नहीं आता जा रहा है, बता दीजिए। ठीक है बेटा, अब कितना आ जाएगा बता दो। तो इस y को उठा के इधर भेज देंगे तो माइनस का 3y हो जाएगा, तो 2y बचेगा, है ना। और 8 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये कितने हो जाएंगे, ये 20 हो जाएंगे। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 10 आ गई। y का मतलब बच्चे की एज 10 आ गई। अब बच्चे की एज अगर 10 आ जाएगी तो पापा की कितनी होगी, इसको आप पुट कर दीजिए इन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में x था, कितना था, 5y माइनस 8। तो 5y का मतलब कितना, 10 और माइनस का 8, तो 50 माइनस 8 दैट इज़ 42। किस किस को समझ में आ गया है, x का मतलब पापा 42, y का मतलब बेटा 10, तो 42 और 10 देख लीजिए कौन सा आंसर है, 42 और 10, दिस इज़ द राइट आंसर। पक्का प्यारे बच्चों को पूरा की पूरा समझ में आ रहा है, ढंग से आ रहा है, ध्यान से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बता दीजिए। हाथ जरूर उठाया करिए, जब तक आपको नहीं आएगा ना तब तक मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा कि बच्चे कुछ सीख पाए या नहीं सीख पाए। ठीक है कि नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा आपके लिए मेरे पास, इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा है बेटा, फिर वही क्वेश्चन है, देखिए उसी टाइप के जैसा। 4 years अगो का मतलब पहले, 4 साल पहले, मदर वाज 4 times एज ओल्ड एज हर डॉटर। जो मदर थी वो डॉटर से कितनी थी बोलो, 4 times थी। अच्छा मैं एक काम करता हूँ बच्चों, है ना, मैं आगे का क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा, मैं केवल हर क्वेश्चन में 2 कंडीशन दी होती हैं, 2 इक्वेशंस बनाने के लिए, 2 इक्वेशंस बन जाएंगी, उनको सॉल्व करके आप x और y आसानी से निकाल सकते हो। तो मैं 2 कंडीशन पढ़ ही नहीं रहा, मैंने अभी तक केवल आपके सामने एक कंडीशन पढ़ी है बस, पहली वाली। और पहली वाली कंडीशन ये है कि 4 years अगो मदर वाज 4 times एज ओल्ड एज हर डॉटर, बस इतना पढ़ा है। इसी की एक इक्वेशन बना दो, एक कंडीशन बना दो। तो लेट कर लेंगे प्यारे बच्चों, लेट कर लेंगे हम, क्या लेट कर लेंगे बोलिए, एज ऑफ मदर, लेट एज ऑफ मदर is equal to x years and age of daughter is equal to कितना बेटा, y years। तो ये कह रहा है 4 years अगो, कौन बताएगा मुझे 4 years अगो मम्मी कितने साल की थी। 4 years अगो का मतलब 4 साल पहले, पक्का मम्मी 4 साल छोटी थी, तो इसका मतलब मम्मी की एज थी x-4, तो पक्का बेटी भी 4 साल छोटी होगी। 4 साल पहले सारे लोग छोटे ही होते हैं। अगर अभी आप भी सपोज 15 ईयर्स के हैं तो 4 साल पहले आपकी एज कितनी थी, 15 में से 4 माइनस कर दो, दैट इज 11 ईयर्स। तो ऐसे ही अगर जी x है तो x-4,
ये y है तो y माइनस 4। अब कंडीशन अप्लाई करिए, मदर वाज 4 टाइम्स, मदर कौन है, ये 4 टाइम्स हैं, तो इक्वल करने के लिए हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। सारे बच्चों को समझ में आ गया है, मुझे पता है। x माइनस 4 इज इक्वल टू 4y और j माइनस का 16, तो क्या आ जाएगा बोलो बेटा, x इज इक्वल टू 4y, ये 4 इधर जाके प्लस का हो जाएगा तो माइनस का 12 बच जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी कंडीशन में अब पढ़ रहा हूँ, जिससे कि मुझे दूसरी इक्वेशन बनानी है, एक बार में बस एक ही कंडीशन पढ़ रहा हूँ। आगे लिखा है बेटा 6 ईयर्स लेटर, आगे की बात नहीं पढ़ रहा, केवल 6 ईयर लेटर पढ़ रहा हूँ। 6 ईयर लेटर का मतलब है 6 साल के बाद। सारे बच्चों को पता है 6 साल के बाद क्या होता है बताइए, मम्मी की एज तो होती है x प्लस 6, देखो सर हम सब जानते हैं, y की एज मतलब डॉटर की एज होती है y प्लस 6, y प्लस 6 होती है। अच्छा, ये तो उनकी एज हो जाएगी 6 ईयर्स के बाद। अब कंडीशन क्या दी थी, मदर विल बी 2.5 टाइम्स एज ओल्ड एज हर डॉटर। मदर 2.5 टाइम्स हो गई हैं, 2.5 का मतलब ये रही मदर, ये 2.5 टाइम्स हैं, तो इक्वल करने के लिए मैं इसका 2.5 टाइम्स कर दूं। पक्का सारे बच्चों को आ रहा है और किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो सारे बच्चे देखेंगे ध्यान से। देखो बेटा, ये होता है x प्लस 6, ये 2 टू जा 4 और 1 5 अपॉन 2। पक्का सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये हो गया y प्लस 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसका ऐसे ही तो मल्टीप्लाई होता है, तो 2x और j प्लस का 12, ये हो जाएगा बेटा 5y और j प्लस का 30। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस x को हटाना है, 2 तो ऐसे ही रहेगा, केवल इस x को हटा के हम ये वाली वैल्यू लिख देंगे। कितना लिख देंगे बोलिए, 4y माइनस 12, और प्लस का 12 तो पहले से है ही है। ये कितना हो जाएगा बता दीजिए, 5y और j प्लस का 30। तो कितना आंसर हो गया, 8y माइनस का 24 प्लस का 12 इज इक्वल टू 5y और j प्लस का 30। पक्का सारे लोगों को आ गया बेटा। तो ये बचेगा कितना बेटा, 8y और माइनस का 12 बचेगा, इज इक्वल टू यहाँ कितना बच गया, 5y प्लस 30। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। पक्का सबको समझ में आ रहा है। तो इस y को उठा के इधर भेज देंगे तो यहाँ प्लस का 3y बचेगा, इसको उठा के इधर भेज देंगे तो ये 42 हो जाएंगे, 30 प्लस 12, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 42 अपॉन 3, दैट इज 14। तो इसका मतलब y का मतलब डॉटर तो बेटा 14 ईयर्स की है। जब डॉटर 14 ईयर्स की है मेरे प्यारे बच्चों, तो कौन बताएगा बेटा मदर कितनी होगी। मदर का मतलब x, आपने x मदर को ही माना था ना। यहाँ पुट करिए फर्स्ट इक्वेशन में, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन का मतलब होता है x इज इक्वल टू कितना बेटा, 4y माइनस 12। 4y का मतलब 14 और माइनस का 12 कितने हो गए, 56 और माइनस का 12 कितने बचेंगे बोलिए, 4, और ये कितने बचेंगे बोलिए 4, दैट इज 44। ये काय की वैल्यू है बोलिए, x की। पक्का समझ में आ गया। तो इसका मतलब 44 ईयर्स की है मदर और 14 ईयर्स का है डॉटर, तो दैट इज 44 जीरा और 14 ईयर्स का डॉटर। सारे बच्चों को पक्का आता जा रहा है कि नहीं आता जा रहा है। पक्का सारे बच्चे आज कमेंट करेंगे कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। कमेंट जरूर करिए, मुझे बताइए कि आपको कुछ बेनिफिट हुआ या फिर बेनिफिट नहीं हुआ। दीज आर द एक्स्ट्रा क्लासेस, आप याद रखिए। एक एक्स्ट्रा क्लास आपको लगती है कि भले 40-45 मिनट्स की होती है बेटा, बट इसका होमवर्क हमारे लिए वो 6 घंटे का होता है। इसलिए प्लीज़ आपको अगर बेनिफिट लग रहा है, अगर आप इससे कुछ सीख रहे हैं तो बताइए, जिससे कि आपके लिए ये सारे के सारे वीडियोस हम लाते रहें और आप सारी चीज़ों को सीखते रहें। कमेंट जरूर करिए, मुझे बताइए कि आपको अच्छा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, जिससे कि आप इसी के जैसे दूसरे क्वेश्चंस करेंगे और आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस होगी और आप सीखेंगे। ओके बच्चों,
ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क में ही है, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चंस हैं। तो सिमिलर क्वेश्चंस मैंने आपके लिए किए हैं दो, और उसी के जैसे आप करेंगे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, आप सीख जाएंगे क्वेश्चंस को करना। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर एज वाला ही है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग सा है। एज रेशियो में दी हुई है, मैं करता हूं आपके लिए, ठीक है, परेशान मत होइए, नो प्रॉब्लम। तो सॉल्यूशन, क्वेश्चन पूरा पढ़ ही नहीं रहे यार। क्वेश्चन शुरुआत में ही बस एक कंडीशन पढ़ो, उसको अप्लाई कर दो, एक इक्वेशन बना लो, फिर दूसरी कंडीशन पढ़ लो, उसको अप्लाई करके दूसरी इक्वेशन बना लो, खत्म। पहली कंडीशन, एज प्रेजेंट एज टू बीज एज इज 7:9, बस इतना ही पढ़ना है। ए वाले इंसान की प्रेजेंट एज और बी वाले इंसान की प्रेजेंट एज, ध्यान से सुनना अंदर की बात। ए वाले इंसान की प्रेजेंट एज और बी वाले इंसान की प्रेजेंट एज, उसका रेशियो 7:9 था, बस। अब ए की एज कितनी है वो हमें पता नहीं है, आप मान लीजिए। लेट एज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x ईयर्स एंड बीज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू y ईयर्स। क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है इनकी प्रेजेंट एज का जब रेशियो निकालेंगे तो 7:9 आएगा। कितना इजी है बेटा, इनकी प्रेजेंट एज का जब हम रेशियो निकालेंगे तो 7/9 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम x की वैल्यू निकालें तो ये इधर पहुंच जाएगा ना मल्टीप्लाई में, 7y/9 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सारे बच्चों को आगे कि नहीं आगे बता दीजिए, कोई टफ चीज़ तो है नहीं, कोई टफ चीज़ तो है नहीं, पक्का सारे बच्चे ढंग से सीख रहे हैं, इसको सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट कंडीशन पढ़ूंगा जिससे कि आप उसको अप्लाई करें एक साथ अलग से। 12 ईयर्स अगो बोल रहा है, 12 साल पहले, तो पक्का छोटे होंगे ये भी छोटा होगा, बी भी छोटा होगा। देयर एजेस वर इन द रेशियो 3:5। 12 साल पहले जब इनकी एज का रेशियो निकाला तो वो 3:5 था, यानी कि 12 साल पहले एक्स की, पहले वाले इंसान की एज कितनी होगी, x-12। दूसरे वाले इंसान की एज कितनी होगी, y-12। अब 12 ईयर्स पहले इतनी ही तो एज होगी। अब इनका रेशियो निकालो डिवाइड करके, तो रेशियो कितना आ रहा था, 3/5 आ रहा था। पक्का सारे बच्चों ने कैच कर लिया कि नहीं कर लिया बता दीजिए, सारे बच्चों ने कैच कर लिया कि नहीं कर लिया बता दीजिए। तो अब जरा मल्टीप्लाई करिए, मुझे बताइए क्या आंसर आया। इसका इधर और इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा बेटा 5x - 60 इज इक्वल टू 3y - 36। ठीक है बेटा। तो अब क्या करेंगे बोलो, x की वैल्यू पुट कर दो, साथ साथ इस x को हटा दो और x के प्लेस पर ये वाली वैल्यू डाल दो, ये वाली है ना। तो क्या लिख देंगे बताइए, 5x के प्लेस पर आप लिख दीजिए कितना, 7y/9, और माइनस का 60 इज इक्वल टू 3y और माइनस का 36। ठीक है बच्चों, कौन बता रहा है मुझे बताइए क्या आया, क्या आया। कुछ कटने वाला तो है नहीं, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 35y/9 और माइनस का 3y को उठा के इधर लेके आ जाओ, माइनस का हो जाएगा, और 60 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 36 तो पहले से ही माइनस का है ना। अब क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लिखेंगे और एलसीएम ले लेंगे कितना, 9। तो ये हो जाएगा 35y -9 3 जा 27y, और 36 माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे बोलिए, 24। बोलो बेटा। अब क्या करेंगे, 35y में से अगर आपने 27 को माइनस कर दिया 27y को, तो बोलो कितने बचेंगे, 8x 8y अपॉन नीचे कितना आ जाएगा बोलिए, 9 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलिए, 27। और जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये वाला ऊपर और ये वाला नीचे, ऐसे तो करते हैं। तो 24 में 9 का मल्टीप्लाई होगा और 8 नीचे आ जाएगा, 8 से कटेगा ये 3 टाइम्स, और 9 3 ज़ा 27। यानी कि जो दूसरा वाला इंसान है उसकी एज तो 27 है, तो पक्का पहले वाले की एज कितनी होगी, पहले वाला था ये रहा, यही तो पहले वाला है 7y/9, 7y/9। तो इसका मतलब कितना हो गया बता दीजिए,
7, वाई का मतलब कितना 27/9, इससे ये कट जाएगा 3 टाइम्स, तो 7 3 ज़ा 21, ये एक्स आ गया। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि उनकी एज थी कितनी, एक्स और वाई थोड़े निकालना था भैया, पढ़ लो दोबारा से। When would the ratio of their ages be 6:7? उनकी एज का रेशियो कब, यानी कि कितने साल के बाद 6:7 हो जाएगा, कितने साल के बाद उनकी एज का रेशियो 6:7 होगा। अरे भाई साहब, मान लीजिए लेट रेशियो बिकम्स, कितना रेशियो 6:7 आफ्टर Z ईयर्स। मान लीजिए Z ईयर्स के बाद रेशियो ये हो जाएगा, है ना, Z ईयर्स के बाद। तो देखो, पहले वाले इंसान की एज अभी तो 21 है, तो Z ईयर्स के बाद तो ये हो जाएगी। दूसरे वाले इंसान की एज अभी तो 27 है, Z ईयर्स के बाद ये हो जाएगी 27 + Z, और उनकी एज का रेशियो हो जाएगा 6/7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके Z निकाल लीजिए, कितना Z निकलेगा बता दो, चलो कितना Z निकलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई जब कर देंगे बेटा, तो ये कितने हो जाएंगे बोलो, है ना, कितना कितना आ जाएगा, इसका से मल्टीप्लाई करिए, 147 + 7Z, ये तो हो गया। इजिकल टू कितना आएगा बोलो, 6 का 27 से मल्टीप्लाई करिए, और प्लस का 6Z। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए, आ गया। तो Z की वैल्यू कितनी निकली, इस Z को उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 162 और माइनस का 147, तो Z कितना आ गया बता दीजिए, 15 बच गए, 47 57 15। 15 साल के बाद उनकी एज का रेशियो ये आएगा, यानी कि दिस इज द राइट आंसर। पक्का मुझे बता दीजिए गीता दीदी, प्रॉमिस कर दीजिए आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। रोहित भाई, आप मुझे प्रॉमिस कर सकते हैं यस सर मुझे आ रहा है, मुझे प्रॉमिस चाहिए आप कर पा रहे हैं कि या नहीं कर पा रहे हैं। ज़बरदस्ती प्लीज़ हाँ मत बोलिए, सीखते रहिए, करते रहिए, जो नहीं आ रहा है मुझे बताते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर दोबारा उसी के जैसा है, मैंने आपको दिया हुआ है होमवर्क में, सारे बच्चे करेंगे प्रैक्टिस और सीखेंगे। याद रखिए प्रैक्टिस से ही हम क्वेश्चन सीखते हैं। मैथ्स पढ़ रहे हैं बेटा जी, मैथ्स पढ़ रहे हैं, जब तक मैथ्स में खुद क्वेश्चंस का आंसर नहीं निकालेंगे तब तक मैथ्स हमेशा अधूरी रहती है। ये भी आपके लिए है होमवर्क में, हम 2-3 दिन से लगातार फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज भी मुझे 1-2 क्वेश्चन फ्रैक्शन वाले मिले तो मैंने आपको दे दिए हैं जिससे कि आप इनकी प्रैक्टिस कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सारे बच्चे इसके ऊपर क्या लिखेंगे बोलिए, इंपॉर्टेंट लिखेंगे। अब ये है भाई, ये हमारी मीना दीदी थी, इनको थोड़े पैसों की ज़रूरत थी, ये बैंक गई थी पैसे लेने, है ना। तो क्या हुआ इनके साथ, कुछ लफड़ा हो गया। मीना वेंट टू द बैंक टू विदड्रॉ ₹2000, बैंक गई 2000 रुपये लेने के लिए भाई। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड 100 नोट्स ओनली। कैशियर से बोला भाई मुझे 50-50 के और 100-100 के नोट ही देना, थोड़े खुले पैसों की ज़रूरत है भाई। तो कैशियर ने उसकी बात मान ली, चलो ठीक है हम तुम्हें 50-50 के और 100-100 के नोट ही देंगे। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, मीना को सारे पैसे मिला के 25 नोट मिले, कैशियर ने उसे 25 नोट दिए। कुछ पैसे, कुछ नोट उसमें 50 रुपये वाले होंगे, कुछ नोट उसमें 100 वाले होंगे, सारे नोट मिला मिलू के वो 25 नोट्स थे। अब हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100 शी रिसीव्ड, अब उसको कितने सारे नोट, तो 50-50 रुपये वाले, और कितने नोट 100-100 वाले मिले, ये उसने पूछा है। बहुत इजी बात है कि नहीं, ये बता दो प्यारे बच्चों। पक्का हमें नहीं पता
कि कैशियर ने उसको कितने सारे नोट 50-50 के दिए और कितने सारे नोट उसको 100-100 के दिए। तो हम तो मान लेंगे, हमें तो मानना आता है। लेट ₹50 notes be X and ₹100 notes be Y। मान लीजिए एक्स नोट तो 50-50 रुपए वाले और वाई नोट उसको 100-100 रुपए वाले दिए। पहली लाइन सुन लीजिए, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव जीरा, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना के हाथ में सारे के सारे नोट उसने जब काउंट किए थे तो 25 थे। तो यानी कि 50-50 रुपए वाले नोट यानी कि एक्स प्लस 100-100 रुपए वाले नोट यानी कि वाई, कुछ नोट एक्स 50 रुपए वाले और कुछ नोट 100 रुपए वाले, सारे नोट मिला के तो कितने नोट थे बता दीजिए, 25 नोट्स थे। यहाँ से अगर आप चाहो तो लिख सकते हो 25 माइनस एक्स। पक्का हाथ ऊपर कर दीजिए हितेश भाई चौधरी साहब, पूरा आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। जैन साहब, परी आ रहा है बेटा सबको, परी को आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता दीजिए, ठीक है कि नहीं ठीक है। रिची आया बेटा, चलिए अब एक कंडीशन अप्लाई हो गई। अब दूसरी कंडीशन अप्लाई करिए कि उसको 2000 रुपीज़ चाहिए थे, ये रहे 2000। मुझे एक बात बताओ बेटा, आपके पास अगर 100-100 रुपए के 4 नोट हैं तो कितनी मनी हुई, कितनी मनी हुई, कितना अमाउंट हुआ, कैसे पता चलेगा? 100-100 रुपए के 4 नोट मतलब 100 इंटू 100 दैट इज 400। अगर 100-100 रुपए के 6 नोट होते तो कितने रुपए हो जाते, कितना अमाउंट हो जाता, कितनी मनी होती? 100-100 रुपए वाले 6 नोट तो 6 इंटू 100 दैट इज 600। ऐसे ही लिखते हैं ना। तो उसी तरीके से 50 रुपीज के मेरे पास एक्स नोट हैं, कितनी मनी हो गई? 50 इंटू एक्स, वेरी इजी। अब मेरे पास 100 के वाई नोट्स हैं, कितनी मनी हो गई? 100 इंटू वाई दैट इज 100 वाई। लेकिन ये 50-50 के नोट्स और ये 100-100 के नोट, सारा अमाउंट, सारा की सारा पैसा मिला के तो 2000 रुपए थे ना बेटा। थोड़े से पैसे 50-50 के नोट वाले, थोड़े से पैसे 100-100 के नोट वाले, सारे पैसे मिला के कितने हो गए? 2000 हो गए। अब कितने ईजी है यार, अब तो सबको आता है, अब तो सारे बच्चों को आता है जी। इसमें से 50 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा बेटा x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000। तो x प्लस 2y 50 का नीचे डिवाइड कर देंगे तो 50 से एक जीरो कट जाएगा ये वाला, और 5 का डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा बता दीजिए, 40 आ जाएगा। बहुत ईजी बात है। इसमें इस y को हटा के ये वाली वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 2, इस y को हटा दो और ये लिख दो 25 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया प्यारे बच्चों? 40 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? 40 हो गया। तो सॉल्व कर लीजिए इसको, x प्लस 2 इंटू 25 50 माइनस का 2x इज इक्वल टू कितना बच्चों? 40। तो कौन बताएगा मुझे कितना अमाउंट हो गया? ये हो जाएगा माइनस का x बचेगा, प्लस का 50 बचेगा और ये बचेगा 40। x को इधर लेके आ गया तो प्लस का हो जाएगा, 40 को इधर लेके आ गया तो माइनस का हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू 10 आ गई। x का मतलब आपने क्या माना था? x को 50-50 के नोट तो पक्का 10 नोट थे। तो कौन बताएगा? पुट इन फर्स्ट कर देंगे तो y की वैल्यू कितनी होगी? y की वैल्यू थी 25 माइनस एक्स, 25 माइनस 10 दैट इज 15। y की वैल्यू कितनी होगी बता दो बेटा? 15। यानी कि x का मतलब 50 रुपए वाले नोट, y का मतलब 100 रुपए वाले नोट। 50-50 के नोट तो उस पर 10 है और 100-100 के नोट उसके पास 15 है। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए, चूज कर लीजिए आपका ऑप्शन कौन सा है। 50 नोट वाले 10, 50 वाले 10 एक तो ये रहा, और 100 वाले 15 ये रहा, यानी कि दिस इज द राइट आंसर। पक्का सारे बच्चों को आ गया होगा, बहुत अच्छे से होगा, बहुत अच्छे से आ गया होगा।
आ गया कि नहीं आ गया समझ में? तनु, डिम्पल, पक्का प्रॉमिस कर दीजिए आ गया कि नहीं आ गया दोनों बच्चे? ढंग से आ रहा है कि नहीं आ रहा है सारे बच्चों को? पक्का आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी के जैसा मैंने आपको दिया है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, और पक्का सारे बच्चे अपने आप से कर डालेंगे, और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम वही है। मैं मीना के साथ बैंक गया था, आप संदीप के साथ बैंक जाइए, और बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही था, उसको करके दिखाइए। चलिए बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो इसमें लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। यानी कि ये कह रहा है मेरे बच्चों कि किसी टैक्सी से अगर आप किसी सिटी में घूमने के लिए जाएंगे तो टैक्सी वाला आपसे दो टाइप का चार्ज मांगेगा। पहले टाइप का चार्ज ये रहा, फिक्स चार्ज है भाई, तू चाहे 1 किलोमीटर जा, चाहे 10 किलोमीटर जा, चाहे 50 किलोमीटर जा, चाहे बिल्कुल मत जा, तूने अगर टैक्सी को घर पे बुला लिया तो ये फिक्स चार्ज तुझे देना पड़ेगा, चाहे तू भले बिल्कुल भी मत जा, घर से ही टैक्सी को वापस लौटा दे। फिक्स चार्ज उसका 200 रुपये है, तो मतलब तू जाए चाहे मत जाए 200 रुपये से दे दे चुपचाप से। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। अब इसके बाद क्या होगा, आप गाड़ी में जब बैठ जाएंगे तो वो अपना मीटर चालू कर देगा भाई। अब बताओ भाई साहब कितनी दूर जाना है, टुगेदर विद किस पे, चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फिर वो अपना मीटर चालू कर देगा और पूछेगा कि भैया कितनी दूर जाना है, जितनी दूर आप जाएंगे उसके डिस्टेंस के हिसाब से पैसे हो जाएंगे। दो टाइप का चार्ज लगा, एक तो फिक्स चार्ज है ही है उसका, वो तो आपको देना ही है। इसके बाद आप कितने किलोमीटर जाएंगे वो उस पर डिपेंड करता होगा। अब कहानी सुनिए आगे की। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। कोई एक इंसान ने टैक्सी मंगाई और 10 किलोमीटर घूमने के लिए गए तो उसका चार्ज 105 हो गया। पहली कंडीशन ये है, आगे वाली कंडीशन मैं बाद में पढ़ूंगा, मैं पूरा क्वेश्चन रीड कर ही नहीं रहा। एक कंडीशन पढ़िए एक बार में, एक इक्वेशन बना लीजिए, एक इक्वेशन बना लीजिए, उसके बाद फिर दूसरी पढ़ेंगे और दूसरी इक्वेशन बना लेंगे। सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए, पक्का आ गया कि नहीं आ गया बच्चों? ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो चलिए इसमें दो टाइप के चार्ज हैं, तो लेट कर लेंगे सारे के सारे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से, सारे बच्चे बहुत अच्छे। लेट द fixed charge be ₹X and charge per kilometer be ₹Y। ठीक है कि नहीं? ठीक है, पर किलोमीटर का जो चार्ज है वो कितना है बेटा, ₹Y है। अब पहली कंडीशन, 10 किलोमीटर गए, डिस्टेंस फॉर 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। 10 किलोमीटर गए तो 105 रुपीज़ खर्च हो गए। कैसे अप्लाई करेंगे? देखो भाई, सिंपल सिंपल सी बात है, आपने टैक्सी वाले को घर पे बुला लिया है तो X रुपए जो उसका फिक्स चार्ज है वो तो आपको देना ही पड़ेगा। टैक्सी वाला घर पे आ गया, X रुपए तो उसके हो गए, X रुपए तो उसके हो गए। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए सारे बच्चे, X रुपए तो उसके हो गए। आ गया बच्चों सबको समझ में? तो X रुपए तो हमें देने ही पड़ेंगे प्लस, ओके बच्चों, तो प्लस कर दीजिए। कितनों किलोमीटर गया था वो, 10 किलोमीटर। अब देखिए 1 किलोमीटर के अगर ₹Y लेता है तो 10 किलोमीटर के कितने लेगा, 10Y। तो यानी कि ये पैसे तो हो गए फिक्स चार्ज, और ये पैसे हो गए किलोमीटर के हिसाब से, और सारे पैसे मिला के ऐड करके हो गए 105। तो यहाँ से जब हम x निकालेंगे तो ये हो जाएगा 105 माइनस का 10Y। आ गया सबको समझ में? पहली कंडीशन अप्लाई हो गई सारे बच्चों के सामने, पहली कंडीशन अप्लाई हो गई सारे बच्चों के सामने,
सबको समझ में आ रहा है? सारे बच्चों को बोल दीजिए बेटा। चलिए नेक्स्ट कंडीशन अप्लाई करिए। फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। अगर हम 15 किलोमीटर जाएंगे तो 155 का चार्ज लगेगा। किस किस बच्चे को ये कंडीशन समझ में आ गई है? पक्का सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर दीजिए जरा सारे बच्चे। अरे फिक्स चार्ज तो एक्स है ही है, वो तो हमें देना ही पड़ेगा। प्लस 15 किलोमीटर के पैसे कितने हो गए? 1 किलोमीटर के वाई रुपए थे, तो 15 किलोमीटर के हो जाएंगे 15 वाई, और सारे पैसे मिला के हो जाएंगे 155। ठीक है बच्चों, अब इसमें आप एक्स की वैल्यू पुट कर दो, इस एक्स को हटा दो और ये लिख दो। तो कितना लिख देंगे बेटा इसमें? एक्स के प्लेस पे कितना लिख देंगे? 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। तो कितने बचे बोलिए? ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो प्लस का 5y बचेगा। ये 105 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 105 माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे बता दीजिए? 50 बचेंगे। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अरे बोलो। y इक्वल टू 10 आ गया तो x कितना आएगा? इसको फर्स्ट में डालिए, फर्स्ट में डाल दीजिए। जो फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी वो थी कितनी? x इक्वल टू 105 माइनस का 10y। x इक्वल टू 105 माइनस का 10, y के प्लेस पे कितना? ये, तो 105 माइनस का 100 दैट इज 5। फिक्स चार्ज उसका 5 रुपये है, बस ज़्यादा महंगा नहीं है ना, आराम से टैक्सी मंगा सकते हैं आप। लेकिन उसने आपसे पूछा है कि ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर जाने के लिए कितने पैसे लगेंगे? 25 किलोमीटर जाने में कितने पैसे लगेंगे? तो हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर? तो चार्ज फॉर 25 किलोमीटर कितना हुआ? चार्ज फॉर 25 किलोमीटर कितना हो गया भैया? देखो फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा, और 25 किलोमीटर के हो जाएंगे 25y, है ना। x की वैल्यू पुट कर दो 5 प्लस 25, y का मतलब कितना? 10। तो ये कितने हो जाएंगे? 250 और 5 250, 250 255, है ना। 255 ही तो हो गए थे, 255, दैट इज दिस इज द राइट आंसर। आगे सारे बच्चों को पक्का सारे बच्चों को आ रहा है? पक्का सारे बच्चों को आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी के जैसा सेम, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं किया मैंने, केवल वैल्यूज चेंज किए हैं जिससे कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से कर सके। वही टैक्सी चार्जेस वाला है, आराम से करना, बड़े प्यार से। नेक्स्ट लिखा है लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। देखो बेटा सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तनो आ गया? हितेश बोलो। अरे कुलश्रेष जी आ गया कि नहीं आ गया बता दो। तो चलिए समीर पक्का आ रहा है बेटा? तो लार्जर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? मान लीजिए टू एंगल्स, टू लेट कर लीजिए, टू एंगल्स बी एक्स एंड वाई, और मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि बड़ा वाला एक्स है, छोटा वाला वाई है ना। तो पक्का इन दोनों का सम वो तो मिला के 180 होगा, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री है। तो y की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस एक्स, पहली बात। दूसरी बात, लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स में से जो बड़ा वाला था एक्सीड्स द स्मॉलर, वो छोटे वाले से 18 डिग्री बड़ा है। बड़ा वाला छोटे वाले से 18 डिग्री बड़ा है। कौन बड़ा है? x। किससे बड़ा है? y से। कितना बड़ा है? 18 डिग्री बड़ा है। तो बड़ा वाला माइनस छोटा वाला इज इक्वल टू 18 डिग्री। अरे आप अगर 10 साल के हैं और आपका छोटा भाई 8 साल का है, तो दोनों में 2 साल का डिफरेंस है ना। कैसे पता चलेगा? जो बड़ा वाला भाई था उसमें तो छोटे वाले भाई की एज को माइनस करेंगे तभी तो 2 साल का डिफरेंस आएगा। तो बड़े वाले एंगल में तो छोटा वाला एंगल हमने माइनस कर दिया। तो x माइनस ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, y की वैल्यू लिख देंगे 180 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 18। तो ये कितना आ जाएगा? x माइनस का 180
प्लस का x और ये 18 आ गया कि नहीं आ गया? तो ये हो जाएगा 2x, 180 में 18 हो जाएंगे प्लस, कितने हो गए बोलिए? 2x इजिकल टू कितना हो गया? 18 प्लस कर दो 198, पक्का बताओ बेटा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 198/2, तो 9 दैट इज x इजिकल टू 99 डिग्री, यानी कि जो बड़ा वाला है वो 99 डिग्री का है। तो छोटा वाला कितना होगा? इसको हम पुट करेंगे किस में बोलो? फर्स्ट इक्वेशन में। तो y इजिकल टू 180 में से x माइनस कर देंगे, 180 में से 99 को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 81। आ गया कि नहीं आ गया? तो 99 और 81, 99 और 81, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। पक्का सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। पक्का सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। खुशी आ गया बेटा? बोलो। बिल्कुल सेम, फिर दोबारा से सेम क्वेश्चन, लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, निकालेंगे बच्चा। पक्का सारे बच्चों को आ जाएगा ना? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके लिए, डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26। दो नंबर्स थे, पता नहीं कौन से थे, बट इतना पता है कि उनका डिफरेंस 26 था। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और उनमें से जो एक नंबर था वो दूसरे वाले नंबर का 3 टाइम्स था। अब वो नंबर कौन से थे ये पता नहीं, तो लेट कर लो, लेट कर लीजिए आप बेटा। जो लार्जर वाला नंबर है वो तो x है, और जो स्मॉलर वाला नंबर है वो y है। ठीक है बेटा? अब इनमें डिफरेंस, डिफरेंस कितना था? डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26। तो पक्का कॉमन सेंस की बात है यार, बड़े वाले में से छोटा वाला ही तो माइनस करते हैं। कितना आ गया डिफरेंस? 26। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 26 प्लस वाई आ गया मेरे भाई। पहली कंडीशन खत्म हो गई। दूसरी कंडीशन, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। कॉमन सेंस की बात है, एक नंबर जब दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है तो बड़ा वाला ही तो छोटे वाले का 3 टाइम्स होता है, छोटा वाला थोड़े 3 टाइम्स हो जाएगा बड़े वाले का। तो हम क्या लिखेंगे? दिस इज बड़ा वाला और दिस इज छोटा वाला। बड़ा वाला यानी कि ये 3 टाइम्स है, तो इक्वल करने के लिए मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है ना? अब x की वैल्यू लिख दो यहाँ पे। x की वैल्यू कितनी है? 26 प्लस वाई इज इक्वल टू 3y। तो ये आ जाएगा बेटा 26, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो 2y बचेगा, 2 का इधर डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13 आ जाएगी। जब y 13 आ जाएगा तो x कितना आएगा फिर? पुट इन फर्स्ट। तो जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो थी 26 प्लस वाई, 26 वाई का मतलब 13, कितना हो गया? 51, सॉरी 39। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए? 39। तो ये दो नंबर होंगे, एक होगा 13 और एक होगा 39। कौन सा ऑप्शन सही है? ये रहा। आ गया बच्चों सबको समझ में? सारे बच्चे सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं बता दीजिए। उसी के जैसा एक क्वेश्चन फिर मैं आपको दे रहा हूँ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 30। सॉल्व कर देंगे, बिल्कुल सेम उसी टाइप से होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, सबको आ गया कि नहीं आ गया? प्लीज़ बच्चों मुझे ज़रूर कमेंट करिए, बता दीजिए कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करना आ गए या नहीं आ गए। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं, पक्का आप करेंगे, आपको बहुत अच्छे से लीनियर इक्वेशंस की वर्ड प्रॉब्लम्स आती जाएंगी। और वर्ड प्रॉब्लम हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि नहीं करती है? कितने सारे बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम, अरे सर इक्वेशन बनाना नहीं आती सर, बड़ी खतरनाक सी होती है। आप जैसे कंडीशन दें, जैसे मैंने सिखाया उसी टाइप से इक्वेशन बनाते जाइए और सीखते जाइए। ओके बच्चों, पक्का समझ में आ गया सारे बच्चों को? लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। ये आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद था, कुछ बेनिफिशियल था, आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ, ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो जिससे कि मैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छे से वीडियो बना के ला सकूं। ओके बच्चों, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय बेटा।